बिहार में पहले चरण में फर्स्ट फेज में 6 नवंबर को रिकॉर्ड वोटिंग हुई है और आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब इतनी वोटिंग हुई। और इसके क्या कुछ मायने हैं, इस पे हमारे साथ बात करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक और आईएनसी के प्रोफेसर शिवाजी सरकार हैं। सर, कैसे देखते हैं आप इस पूरे चुनाव को बिहार में जो कुछ रिकॉर्ड वोटिंग, क्या संकेत करता है ये पहले चरण में? नहीं, सिर्फ रिकॉर्ड वोटिंग ही नहीं, अगर इस बार बिहार के चुनाव का आप जो पूरा कैंपेन जिस तरह से चल रहा था और जिस तरह के लोगों में एक उत्साह है, तो उससे लगता है कि बिहार जो है कुछ नया कुछ चाहता है। तो वो एक संकेत जरूर है। और इस बार जो वोटिंग का जो पैटर्न है, मैं समझता हूँ वोटिंग का पैटर्न जब भी कम रहा है, तब अगर देखें तो नीतीश कुमार लौट कर आ गए, कई बार ऐसा हुआ है। और जब वोटिंग परसेंटेज ज्यादा था, अब नीतीश कुमार से पहले का वक्त के दौर का अगर आप देखें, तो हर बार जो है आरजेडी या लालू यादव जैसा भी कहें वो वापस आए हैं। तो ये एक फर्क हमें ऐतिहासिक रूप से दिखता है। अब उसका यहाँ पे वो असर आएगा ये नहीं आएगा, ये तो चुनाव परिणाम ही बता सकता है। पर हम देख रहे हैं कि बिहार के लोगों में जो उत्साह है, बिहार में जिस तरह से एक लगातार 20 साल कोई भी रह जाता है अगर कुर्सी पे, तो उसका लिए किसी न किसी तरह से उसके खिलाफ भी कई चीजें होती हैं, अंदरूनी कई बातें होती हैं। तो उन चीजों का असर होगा कितना, ये देखने की बात है। क्योंकि सामान्य रूप से जो है, अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से देखें, तो कोई भी जो है जो बहुत दिनों तक एक पोजीशन पे रह जाता है, तो पॉलिटिकली हम देख चुके हैं कि लोग एक सोचते हैं कि कुछ नया हो जाए तो अच्छा रहेगा, शायद इनसे अगला बेहतर होगा। ये एक बात होती है। दूसरी चीज अगर हम देखें, जिस तरह से वोटिंग हुई है और जिस तरह से सुबह से ही लोग बूथों पे पहुंच गए, और सुबह सुबह अगर आप रिकॉर्ड देखें, सुबह के 2-3 घंटे के अंदर 30% से 40% की वोटिंग हो जाना, ये अपने आप में दिखाता है कि जो कैंपेन हुआ है इस बार, पॉलिटिकल कैंपेन जो हुआ है वो बहुत इंटेंस हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। और उसमें वोटर्स का मोबिलाइजेशन भी बहुत ज्यादा हो गया है। तो मैं इसको एक अच्छा ट्रेंड मानता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज जब वोटर्स को इस तरह से मोबिलाइज करती हैं, तो लोगों में अपने आप एक उत्साह आ जाता है और वो रिस्पॉन्ड करते हैं इस तरह से, जिसका परिणाम हमें चुनाव में देखने को मिलता है कि लोग बहुत ज्यादा वोटिंग कर रहे हैं। और जब बहुत ज्यादा वोटिंग कर रहे हैं, सामान्य रूप से देखा गया है कि इस तरह के जब ट्रेंड देखा जाता है, खास करके बिहार के संदर्भ में, तो उसमें एक तरह का परिवर्तन हुआ है पहले। अब वही चीज रिपीट होगी या नहीं होगी, मतलब हर ये जरूरी नहीं है कि हर बार जो पहले हो चुका है वो दोबारा भी हो। समाज कई तरह से कई चीजों को सोचता है और देखता है, तो उनको अगर देखें तो वो एक अलग चीज है। पर सारी चीजों को अगर आप जोड़ के देखें, वोटर का उत्साह को देखें, वोटर का अगर अगर देखें, तो उन्होंने कई लोगों के साथ, कई कैंडिडेट्स के साथ जिस तरह से वो पेश आए, जो सामान्य रूप से राजनीतिक रूप से वो देखा नहीं जाता है। तो इन सारी चीजों का अगर आप उसको भी जोड़ के देखें, तो वो भी एक इंगित करता है कि हो सकता है कि वोटर के मन में कुछ नई बात हो, कुछ नया उत्साह हो, कुछ नई चीज वो चाहता हो। ये सारी चीजें जो है एक आकलन ही है। असली चीज तो हमें 14 तारीख की जो वोटिंग होगी उसमें पता चलेगा। पर ये निश्चित है कि अगर यही ट्रेंड रहा और वोटिंग में भी यही ट्रेंड दिखा, तो निश्चित रूप से इस बार बिहार के चुनाव से कुछ चौंकाने वाली बातें आ सकती। पर इसके साथ एक चीज जो और है, छोटी सी चीज है कि अगर काउंटिंग फेयर होगा या नहीं होगा, ये बिहार के लोगों में बड़ी भारी शंका है। तो काउंटिंग अगर फेयर हुआ तो उसका जो रिजल्ट है वो अपने आप अलग होगा। अगर फेयर नहीं हुआ तो लोगों में ये आशंका है कि दूसरा हो सकता है।
पर मैं समझता हूँ ये सारी चीजें अटकलों के दौर में हैं। पर बिहार में इस बार लबोलबाब ये है कि चुनाव में लोगों का मोटिवेशन हुआ, मोबिलाइजेशन हुआ और लोग अच्छे तादाद में निकल के आके वोटिंग किए। उम्मीद की जाती है कि बिहार के लोगों का जो एस्पिरेशन है, उनको नौकरियां मिलेगी, उनका जीवन सुधरेगा और बिहार का पलायन रुकेगा, शायद वो सफल हो। जी धन्यवाद। हेलो। इसमें सर एक सवाल ये है कि आपने 1990 की बात की है, जब पहली बार लालू यादव सत्ता में आए थे वहां के, तो रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी 62% से ज्यादा। जी और उसके बाद जब 1995 में वोटिंग हुई तब भी रिकॉर्ड वोटिंग हुई, लालू यादव की वापसी हुई। जी फिर 2000 में रिकॉर्ड वोटिंग हुई, फिर लालू की वापसी हुई। लेकिन जब नीतीश कुमार सत्ता में आए उस समय 45% ही वोटिंग हुई थी। जी। और हालांकि उसके बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ता गया। हम्म, अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि क्या महिलाओं, जो एक तरीके से महिलाओं की नजर में नीतीश कुमार नायक की भूमिका में है, हम्म, नीतीश ने महिलाओं के लिए न सिर्फ एक तरीके से शराबबंदी करके मैसेज दिया, बल्कि कई ऐसी योजनाएं चलाई है। तो आपको क्या हम्म। लगता है कि महिलाओं ने इस बार भी, चुनाव आयोग ने कहा कि रिकॉर्ड वोटिंग की है, तो क्या महिलाएं साथ छोड़ सकती है? अब लगेगा कि अब नीतीश थका हो गए हैं तो अब बदला जाए, या क्या आप देख रहे हैं, क्या हो सकता है, क्या महिलाएं साथ छोड़ देंगी? देखिए, महिलाओं का नीतीश के साथ जाएंगी ये भी एक अटकल ही है, क्योंकि वो जो 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं महिलाओं का, उसको जोड़ के देखा जा रहा है कि शायद महिलाएं जो है इस बार नीतीश के साथ चले जाएंगे और नीतीश के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो ये कई चीजें जो ऐसी होती है, आजकल के वोटर जो है वो इस तरह के हर चीज से प्रभावित जरूरी नहीं है कि हर वक्त हो ही, कुछ हो सकते हैं, कुछ हो, पर जरूरी नहीं है कि वो हो और वो हर वक्त कारगर हो। कहा जाता है कि साइकिल दिया तो लड़कियों ने वोट दिया, ये भी बात सही है, पर वो होगा या नहीं होगा, ये मैं समझता हूँ कि ये एक सोच है बस। सोच के आगे जरूरी नहीं है कि महिलाएं जो हैं, अगर आप देखें, जो बहुत सारे महिलाओं का ये भी आया कि वो जो है कई तरह की और जो परेशानियां हैं उससे भी प्रभावित है। अगर उनके बच्चे को नौकरी नहीं है तो उससे भी वो प्रभावित है। तो इस तरह की कई ऐसी चीजें हैं जिससे महिलाएं, क्योंकि सबसे पहले महिलाएं ही प्रभावित होती है। अब महिलाएं किन चीजों से प्रभावित होगी ये कहना आसान नहीं है। दूसरी चीज आपने कहा कि कई उसमें जब भी ज्यादा वोटिंग हुई तो लालू यादव को फायदा हुआ, और जब वोटिंग ट्रेंड कम हुआ तो नीतीश को फायदा हुआ। तो ये भी एक ट्रेंड है बिहार में, ये भी बात सही है। तो वो सारी चीजें रिपीट होंगी या नहीं होंगी, यही 14 तारीख को हमें देखने की चीज है कि वोटर बिहार का वोटिंग पैटर्न अगर बदलता है तो क्या उससे फिर लालू को फायदा होगा, लालू या उनके परिवार को या उनके गठबंधन को, ये देखने की बात है। पर आज की तारीख में हम सिर्फ इसी के आधार पर ये नहीं कह सकते हैं कि इससे सारा चुनाव बदल जाएगा, पर ये निश्चित रूप से एक ट्रेंड को जरूर दिखाता है। लेकिन सर एक फैक्टर ये भी है यहाँ पर कि बिहार में देखा गया है पिछले 20 साल के दौरान 25 कि जब दो पार्टियां साथ रही तो तीसरी पार्टी को शिकस्त खाना पड़ा। मेरा कहना है कि जिधर नीतीश गए उधर सरकार बनी है अब तक। तो इस समय तो नीतीश एनडीए के साथ हैं, फिर क्या माना जाए? देखिए, जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का एक धड़ा है वो इन बातों को कहते हैं, और ये बात सही है कि नीतीश और बीजेपी का जो एक साथ है ना है, उससे जो है चुनाव के फाइनल रिजल्ट पर असर पड़ता है। पर अगर पिछले चुनाव के अगर आप रिजल्ट को देखें तो वो लगभग बराबरी पे ही था। 12,000 वोटों का कुल वोटों में फर्क था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज अगर आप देखें तो बहुत कम फर्क रहा होगा। इसलिए ये कहना कि ये ट्रेंड सेट करता है ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इस बार भी मैं समझता हूँ कि चुनाव काफी टक्कर का हुआ है। पर उस टक्कर में भी ज्यादा वोट पड़ना किसको फायदा करेगा, ये तो आखिर में बैलेट बॉक्स ही बताएगा, ईवीएम ही बताएगा। तो ये चीज जो है, पर इससे ये आकलन कर लेना कि नीतीश रिपीट हो जाएंगे, हालांकि एक राजनीतिक रूप से भी बीजेपी और नीतीश भी यही कह रहे हैं कि ये एक सामान्य ट्रेंड है और वो रिपीट होंगे, ये एक सामान्य सी बात है। पर साथ में बीजेपी ये भी कह रहे हैं कि हम कई सिटिंग सीट्स जो है हम गंवाएंगे।
अब सिटिंग सीट्स गंवाएंगे और सीटें बढ़ेंगी, ये भी अपने आप में एक विरोधाभास है। तो ये सर, ये देखिए इस वक्त ये बात करना किसके बेसिस पे एग्जैक्टली किसकी सरकार बनेगी ये कहना, अभी तो दूसरा फेज भी बाकी है, अभी उसका भी असर तुम्हें देखना है। तो ये मैं कहना कि मैं समझता हूँ थोड़ी जल्दबाजी होगी। पर निश्चित रूप से ही वोटर्स का मोबिलाइजेशन जो है अपने आप में एक अच्छी बात है। सरकार किसकी बनेगी ये तो काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा। इस पर आज ये कहना कि किसकी सरकार बन जाएगी, मैं समझता हूँ थोड़ी जल्दबाजी होगी। एक सर फैक्टर और ये है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो स्वास्थ्य भी कोई फैक्टर है इस चुनाव में? वो चुनाव से पहले भी फैक्टर था, मेरे ख्याल में चुनाव के दौरान भी फैक्टर रहा, और इसको जेडीयू और बीजेपी बार बार जो है अपने कैंपेन में कई तरह से काउंटर करने की कोशिश करते रहे। उन्होंने कई तरह के भी खबर चलाई कि अब नीतीश जी का जो है पहले जैसा ही उनका जो है मांग उसी तरह की है और उसमें कोई फर्क नहीं आया है। इस तरह की भी कई खबरें अखबारों में भी चली और टीवी चैनलों में भी अलग अलग ढंग से उन्होंने इसको कहना की कोशिश की। पर ये निश्चित रूप से ही है, देखिए कहीं भी आज की बात नहीं है, अगर आप पुरानी इतिहास को देख ले, जब भी कोई राजा अपनी शारीरिक अस्वस्थता की वजह से या किसी इस तरह की वजह से अगर वो किसी भी रूप से अपनी क्षमता उनकी कम होती है, तो उनके राजपाट के कार्यशैली में उसमें फर्क आता हुआ दिखा है। तो इस वक्त भी ये नीतीश के आसपास रहने वाले लोग भी कहते हैं और नीतीश से जो दूर है वो भी कहते हैं कि उनके कामकाज की शैली में कुछ परिवर्तन तो निश्चित रूप से आया है। और निश्चित रूप से एक फैक्टर रहा है चुनाव में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारे इसमें इसके एक चुनाव का फैक्टर नहीं रहा है। पर कौन कैसे किस बात पे वोट डाला है, ये जो एनालिसिस की बात है, हम सिर्फ वोटिंग पैटर्न को देख के नहीं कह सकते। ये तो वोटिंग के रिजल्ट जो आएंगे उसको देख के हम कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जब सारी चीजें आएंगी तब हम इस पे जो है ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये भी फैक्टर चुनाव के जो वोटर का चॉइस है उस पे प्रभावित किया कि नहीं किया। इस चुनाव को लेकर आपका प्रिडिक्शन क्या कहता है सर? आखिरी सवाल। प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं हम? हाँ सर, आपका प्रिडिक्शन क्या कहता है इस चुनाव को लेकर, क्योंकि फर्स्ट फेज का हो चुका है और सेकंड फेज का होना है। देखिए फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में सीटें बराबर ही हैं, तो उसके हिसाब से अगर आधा ट्रेंड ये रहा है और अगले आधा ट्रेंड भी अगर ऐसा ही रहा तो निश्चित रूप से बिहार के चुनाव का परिणाम जो सामान्य रूप से होना चाहिए उससे फर्क हो सकता है। जो लोग आकलन कर रहे हैं कि किसी की कंटिन्यूटी रहेगी या नहीं रहेगी, उससे फर्क हो सकता है। पर फिर भी अभी इन सारी बातों को करना जो है, मैं समझता हूँ कि उस तरह से प्रेडिक्शन करना उस सेकंड फेज का इलेक्शन को देखने के बाद शायद हम कर सकते हैं। बीजेपी के तो कुछ आपके उनके उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उन्होंने तो कहा है कि 121 में से 100 सीटें उनको मिलेगी। तो 100 सीटें उनको मिलेगी तो 21 सीटों के लिए तो फिर अगर जीत अगले में तो जीत ही जाएंगे कम से कम इतना। तो अगर यही होता है तो उनके हिसाब से तो उनकी सरकार बन गई है। तो ये सारी चीजें देखिए हर पार्टी के लोग अपना अपना इस तरह से क्लेम करते हैं, और खास करके जब एक फेज का चुनाव बाकी है तो वो ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो बैंड वॉगन इफेक्ट हो, यानी कि हम आगे हैं, ये जो एक इफेक्ट है कई बार चुनाव में ये भी कारगर हो जाता है। तो वो कोशिश कैंपेनिंग के दौर में रहता है। पर बैंड वैगन इफेक्ट जो है वो तैयार करना और एक्चुअल में होना जरूरी नहीं है। इसलिए आज की तारीख में हम इतना तो कह सकते हैं कि ये जो ज्यादा वोटिंग हुआ है उसका पूरा चुनाव में असर पड़ेगा। अब असर किस तरफ जाएगा, कई तरह से इंगित आ रहे हैं वो अलग चीज है। पर अभी मैं समझता हूँ कि किसी भी न्यूज चैनल को वैसे ही अटकल करना मेरे ख्याल में बहुत बुद्धिमानी नहीं होगी। पर कुछ ट्रेंड डेफिनेटली बिहार के चुनाव में इस बार बदला हुआ लग रहा है, इतना तो हम कह सकते हैं। इनसाइट ओपिनियन से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद आपको।